शादी के बाद बेटी पहली बार मायके आई तो बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। संपूर्ण सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वही सब किया गया। जब बेटी वापस ससुराल जाने लगी तब पिता ने बेटी को एक अगरबत्ती का पुड़ा दिया। माँ ने कहा कि बिटिया प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है तो ऐसे अगरबत्ती जैसी कोई चीज भला देता है क्या। अब पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू से पूछा कि माता पिता ने बेटी को विदाई में क्या दिया। जब उन्हें अगरबत्ती का पुड़ा भी दिखा तो सासू माँ ने बहू को कहा कि कल पूजा में यह अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी तो उसने वह अगरबत्ती का पुड़ा खोला जिसमें से एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा था, बेटी यह अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंध से भर देती है। इतना ही नहीं, यह आजू बाजू के वातावरण को भी अपनी महक से प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी अपने पति से रूठ जाओ या कभी अपने सास ससुर जे अथवा देवर ननद से नाराज हो जाओ या कभी तुम्हें किसी से बात सुननी पड़ जाए या फिर कभी पड़ोसियों से तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए, तब तुम मेरी यह भेंट का ध्यान करना, स्वयं अगरबत्ती की तरह जलना और पूरे घर को प्रफुल्लित रखना। तुम स्वतः सहन कर ससुराल को अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर फपक फपक कर रोने लगी। सासू माँ लपक कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुँचे जहाँ बहू रो रही थी। अरे हाथ में चटका लग गया क्या, ऐसा पति ने पूछा। क्या हुआ यह बताओ, ससुर जी बोले। सासू माँ आजू बाजू में देखने लगी तो उन्हें बहू के पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दे दी। चश्मा ना पहने होने के कारण वजह से उन्होंने चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू माँ बोली, अरे यह चिट्ठी तो फ्रेम करानी है। ये मेरी बहू को मायके से मिली है, सबसे अनमोल भेंट है। इसे पूजा घर में ही होना चाहिए। इसलिए माँ बाप को अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने चाहिए जिससे ससुराल और मायका महक जाए। इसलिए आप हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करते रहो जिससे प्रभु जी भी आपका ख्याल रखे। ऐसी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताएं और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक प्रेरणादायक छोटी सी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों।